काला टीका गली की हर सांस जैसे गौरी के लिए हमारी छोटी सी बच्ची को पहले ही दिन काले कपड़े में लपेट दिया गया। ये वो काली गुड़िया है जो हमेशा हमारे आंगन में रहेगी। ये जिएगी सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर को काटने के लिए। ये सारी जिंदगी हमारी बेटी गौरी का काला टीका बन के रहेगी। कली, मुझे एक बात सच सच बताना, क्या तुम अब भी अपने आप को काला टीका समझती हो? नहीं। पर फिर भी हमें हमेशा गौरी के साथ रहना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रोज रात को हमारे पाँव में बेड़ियां पहनाई जाती थी ताकि हम घर से बाहर नहीं जाए। मंजीमा, 14 साल बाद जब बड़के पापा लौटे तो हमने सोचा हम अभी उन्हें सच बताएंगे, सब कुछ बता देंगे। पर जैसे हम उनके पास सच बताने गए, पता नहीं आपकी लिखी हुई चिट्ठी कहाँ खो गई। और हम बड़के पापा को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ था वो कल्याणी दाई जी ने किया था, हमने नहीं। आचार्य जी ऐसे सोच भी कैसे सकते थे कि एक 6 साल की बच्ची ने खून किया है? नहीं कली, उन्होंने आपका गुनाह अपने सर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये सब अपने अंधविश्वास के कारण किया। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो आपको उस घर में और एक काला टीका बना के रख सके। मैंने सुना था कि अंधविश्वास इंसान को अंधा बना देता है। दादी माँ में देखा भी था, पर आज एक आदमी में देखा है मैंने, जो हम उस घर में बदलना चाहते थे वो हम नहीं बदल पाए। और हमारी किस्मत देखो, याददाश्त जाने के बाद हम जिस घर में गए उस घर में भी अंधविश्वास का चला। लेकिन वहाँ रघु भैया और युग थे जो हमारे साथ उसके खिलाफ आवाज करते थे। ऐसा क्यों बोल रही है मंजीमा? ऐसा प्लीज मत बोलिए। बड़के पापा आपके पति है। नहीं, उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं। जिस अंधविश्वास के खिलाफ हम सारी जिंदगी लड़ते रहे, उन्होंने उससे दूर होने की कोशिश तक नहीं की। उनके लिए अंधविश्वास ही सब कुछ, टोना टोटका कुंडली यही सब कुछ है। 30 सालों तक तुम्हारे ऊपर जुल्म करते रहे, इतना गलत किया उन्होंने। लेकिन अब बस एक बार हम उस घर में जरूर जाएंगे और आचार्य जी को बताएंगे कि उनसे कितनी गलतियां हुई। क्या फायदा होगा मंजीमा? क्या फायदा होगा? अब तक बड़के पापा ने अपनी सारी उम्र अंधविश्वास के भरोसे ही जी है। अगर अब आप जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देंगी, सारी बातें बता देंगी,
तो थोड़ी ना अचानक सब ठीक हो जाएगा। मंजी माँ, अगर गौरी की शादी पर कुछ असर पड़ा तो, और शर्मिला, उसकी जिंदगी भी तो बिखर सकती है। तो उन्हें कौन बताएगा कि गलती किसकी है? कौन समझाएगा उन्हें? कली समझाएंगे मंजी माँ, आप समझाएंगे, पर लड़कर नहीं, प्यार से। मंजी माँ, प्लीज अभी घर चलिए। हमारा उस घर से नाता उसी दिन टूट गया था जिस दिन आचार्य जी ने अपना वादा तोड़ा और हमारी बच्ची को बेटी का अधिकार नहीं दिया। एक बार फिर सोच लो कली, जिस रास्ते आप जाना चाहते हो वो रास्ता इतना आसान नहीं होगा। हम जानते हैं मंजी माँ, पर आपने ही हमें सिखाया था ना कि कठिन राह पर चलकर ही मनचाही मंजिल मिलती है। हम चलते हैं। आप परेशान मत होइए पिशिमा, काली इस लड़ाई में अब अकेली नहीं है। मैं उसका साथ दूंगा और देखूंगा कि वो किसी मुसीबत में ना फंसे। हमें गर्व है युग कि कली हमारी बच्ची है जो नफरत को प्यार से जीतना जानती है, जिसके लिए परिवार ही सब कुछ है। हम प्रार्थना करेंगे युग कि हमारी बच्ची की ये कोशिश कामयाब हो और आचार्य जी में बदलाव आए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना और हमारी बच्ची की उम्मीद टूटी तो हमारा विश्वास परिवार शब्द से ही उठ जाएगा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हम वही बता रहे हैं बड़के पापा, वो। हाँ, तुमने सोचा होगा कि सीधा जाके हम चौधराइन को सब कुछ सच बता देते हैं ना, लेकिन फिर ये तुम्हें चोट लग गई और तुम नहीं गई, यही? आपने तो सच बता दिया है बड़के पापा। हम बड़ों के बीच क्यों पड़ेंगे? हाँ, हम यही कह रहे थे कि तुम्हें दोबारा चौधराइन से बात करने की क्या आवश्यकता है, जब हमने एक बार बात उनसे कर ली है। आपने नहीं बताया ना उन्हें, है ना? नहीं बताया आपने? हाँ, नहीं बताया। नहीं बता सकते हम। अगर उन्होंने गौरी की असली पत्री मांग ली तो हम नहीं दे सकते ना, पता नहीं है तुम्हें? अरे हम अपनी ही बेटी की वैवाहिक जीवन में विघ्न डालेंगे। गौरी और युग के वैवाहिक जीवन में अगर कोई दोष होगा तो उसका निवारण हम करेंगे, हम निकालेंगे दोष, लेकिन हम चौधराइन को कभी भी अपने हाथ से उसकी असली पत्री नहीं देंगे। मैंने जो सोचा था काली के बारे में, काली उससे कितनी अलग है। मैं सोचता था वो अंधविश्वास में जीती है,
पर बेचारी का तो पूरा वजूद अंधविश्वास से जोड़ दिया गया था बचपन से। पता नहीं वो इस नाम को अपने आप से कैसे अलग कर पाएगी। हेलो गौरी। कहाँ थे? हम कब से तुम्हारा कॉल ट्राई कर रहे हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं, ना कॉल का जवाब दे रहे हो ना मैसेजेस का जवाब दे रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? आई एम सॉरी गौरी, वो मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया था। तुम बताओ घर पे सब कैसे हैं? काली। वाओ, आई मीन दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। हमने तुम्हें पता है कितनी बार कॉल किया? 25 टाइम्स हमने तुम्हें कॉल किया और तुमने एक भी कॉल नहीं उठाया। एक बार ही कॉल उठाया और कॉल उठा के सीधा क्या पूछते हो? काली के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोन ना करना, इग्नोर करना, मैसेजेस का जवाब नहीं देना, फोन बार बार काटना, ये सब हमें भी आता है। अब हम तुमसे बहुत गुस्सा है, फोन करो, हम फोन ही नहीं उठाएंगे। मतलब अगर हमने कहा कि फोन मत करना, हम फोन नहीं उठाएंगे, तो क्या सच में फोन नहीं करेगा? ओह, कितना स्टूपिड इंसान है। क्या हुआ कली? आपने सही कहा था मंजिमा, उस घर में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी है कि आज तक सब कुछ गलत ही होता है और आगे भी गलत ही होता रहेगा। आचार्य जी ने कुछ कहा। दुख तो इसी बात का है मंजिमा कि उनको जो सच जिस इंसान को बताना चाहिए था उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ अपने अंधविश्वास के कारण। ऋषिमा जानती थी कि तुम्हें दुख होगा, इसलिए तुम्हें उस दुख से बचाना चाहती थी। लेकिन हमने हार नहीं मानी है, पर हम परेशान हो गए थे, इसलिए यहाँ तक आ गए आपसे मिलने। पर आपको देखकर हमें याद आया कि हमें उस घर में आपको आपका स्थान दिलाना है। और इसके लिए हम वो करने वाले हैं जो हमने सोचा है। कुछ नहीं होगा कली, चलिए आओ हमारे पास। मंजिमा, हमें 1 महीना दीजिए, हम बड़के पापा को एहसास दिलाकर रहेंगे कि हम कोई काला टीका नहीं, ना ही कोई रक्षा कवच। हम उनसे उस घर की बेटी कहलाने का हक लेकर रहेंगे। फिर तो आप उस घर में आएंगी ना मंजिमा? लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कली, बहन जी, अब गौरी जितनी हमारी बिटिया है उतनी ही आपकी भी है। जी अच्छा, नमस्कार। हमारी बिटिया को अपनी बहू बनाने की बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है चौधराइन जी की। गौरी को चौधराइन जी ने बुलाया है, तो तुम भी साथ में चले जाना। जी हम? अरे भाई, तुम्हें तुम्हारी होने वाली ससुराल में भेज रहे हैं, बॉर्डर पे नहीं भेज रहे हैं जो इतना घबरा रहे हैं। पर चाचा जी, चौधराइन जी ने गौरी को गहने दिखाने हैं, इसलिए कह रहे हैं तुम्हें साथ में जाने को। जी क्या हुआ? हमारी प्रिंसेस बहुत नाराज लग रही है। युग से झगड़ा हुआ क्या? नहीं तो हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ।
रोहित ने कहा ही था आज का दिन भारी है गौरी पे। प्रिंसेस, फोन उठा लो बेटा। देखो, बात करने से ही मसले हल होते हैं। गौरी, सॉरी। For what? यू नो, बस एक मौका दो। आई विल मेक इट अप फॉर यू। देखो, I'm busy. Can I call you back? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज फोन मत काटना। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, लेट्स कैच अप। Okay. ओके, लेकिन प्लीज इस बार अकेले आना। हमेशा की तरह कली को साथ लेके मत आना। All right. प्रिंसेस, शादी से पहले लड़कियों को नजर लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम आपको अकेले नहीं भेज सकते। मगर युग होगा ना हमारे साथ? बेटा, अभी विधि अनुसार तुम युग की अर्धांगिनी नहीं बनी हो, इसलिए काली का जाना तुम्हारे साथ बहुत जरूरी है। काली 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 हर जगह हमारे साथ नहीं रह सकती। आफ्टर ऑल हमारी भी कोई प्राइवेसी है। हम अगर युग से मिलने जाएंगे तो हम अकेले ही जाएंगे। बहुत जिद करती हो तुम प्रिंसेस। ठीक है, तुम्हें हम अकेले भेज सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तुम्हें सुरक्षा कवच पहन के जाना होगा। फाइन। ठीक है, फिर अभी हम एक कवच अभिमंत्रित करके मंगवा लेते हैं। वही हो रहा है जैसा सोचा था। सुंदर है ना? हम पर तो बहुत जचेगा। हम रखें। युग, हम तो डेट पे जाने वाले थे ना? हाँ, मगर दादी को भी गहने पसंद करवाने थे ना। तुम्हारे पापा ने बताया वो तुम्हें? अरे आओ आओ, होने वाली बहुरानी आओ। नमस्ते। जीती रहो। कितना सुंदर हो रे तुम। थोड़ा दूसरा किस्म का कपड़ा पहनोगी तो और ज्यादा अच्छी लगोगी। देखो, तुम्हारे लिए गहना देख रहे थे। ये पहन के तो एकदम 14वीं का चांद न लगोगी। हाँ? बताओ कैसा लग रहा है? अब ये कौन से एरा से हैं? एरा मतलब ओल्ड फैशन। आजकल के जमाने में ये कुंदन एंड ऑल कौन पहनता है? का मतलब कौन पहनता है? बड़े घर की संस्कारी बहुएं यही पहनती है। पूरा 10 तोले का है। ओके, सॉरी, पर हमें जो फील हुआ वो हमने बोल दिया। ये कुंदन सचमुच 10 तोले का है? लेकिन हमारी बहुरानी के लिए तो ओल्ड फैशन। वही। वो बच्ची है ना, पता नहीं है क्या बोल रही। गौरी, ध्यान
ध्यान से देखो, शायद पसंद आ जाए। हमारे टेस्ट को पुअर कहने से ये बुरी चीज अच्छी थोड़ी हो जाएगी। आप दोनों को देरी नहीं हो रही है? आप जा रहे थे ना कहीं बाहर? हाँ, आई थिंक वी शुड लीव नाउ। चलो गौरी। ए बउआ, जी दादी। ये शर्मिला को भी साथ में लेकर जाओ। नीलकंठ वही आ जाएगा जहाँ भी तुम जा रहे हो। दादी व्हाट अ ग्रेट आइडिया। दीदी फटाफट से रेडी हो जाओ। नहीं युग, हम वहाँ पर आके क्या करेंगे? आप लोग जाइए ना, वैसे भी हमें घर पे बहुत सारे काम। कम ऑन यार, प्लीज रेडी हो जाओ फटाफट से। कली, सुना कैसे हो? हम ठीक है मंजिमा, आप कैसी हैं? बस आपको एक बार फिर से देखने के लिए आंखें तरस रही। हमारी भी। युग और गौरी यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा, गौरी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। पता है कली, इतना दिल कर रहा था कि बस जाके उसे गले से लगा ले। मंजरी, अरे बिना मतलब माधुरी, वो फूल वाले को फोन किया क्या? नो डार्लिंग जी। भाभी को भी ऐसे वक्त पे जाना था जब इतना सारा काम पड़ा है। आओ आओ हमारे साथ। आवाज सुनिए आपने मंजिमा? वो बड़के पापा थे। हाँ, हम समझे। उनकी आवाज में प्यार सुना आपने? हाँ सुना, लेकिन जो आपके साथ इतने सालों किया वो भी देखा हमने। हम जानते हैं मंजिमा, आप आज भी मन ही मन बड़के पापा को बहुत चाहती है, इसलिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बड़के पापा के अंधविश्वास को तोड़ने की, ताकि अब फिर से इस घर में वापस आ जाएं। हम रखते हैं। हमारी भी राम जी से यही प्रार्थना है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। You know what? तुम दोनों भाई बहनों ने मिलके ना हम दोनों भाई बहनों की जिंदगी की रेड मार रखी है। ये सही है। गलतियां तुम लोग करो और सजा हम भी भुगते, है ना? शर्मिला, हमें सही में समझ में नहीं आ रहा है हम ऐसा क्या करें जिससे तुम हमें माफ कर दो। प्लीज बताओ। फिलहाल तो तुम अपना मुंह बंद रखो। शर्मिला, हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन करो। तुम नहीं समझ सकती ये गिल्ट हमें कैसे खाया जा रहा है अंदर। Oh really? That means तुम अपने गिल्ट का इलाज ढूंढ रहे हो, राइट? तो चलो, यहाँ पे भी हम तुम्हारी हेल्प कर ही देते हैं। माफी चाहते हो ना तुम? ठीक है, तो इस कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखो। सर, आप ही क्या कर रहे हो? सर, हाथ जल जाएगा आपका। ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ अपना। युग, युग, हाथ हटाओ अपना। युग, नीलू भैया, नीलू भैया, आप ठीक तो है ना? हाथ जला लिए थे इन्होंने अपना, अब ठीक है। ओ गॉड, ये कैसे हुआ? बता नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है इन्होंने ये क्यों किया। दी से माफी मांगने के लिए। मैंने ही काली को फोन किया था नीलू भैया के एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए। एक तो ये नीलू भैया भी ना, पता नहीं क्या ड्रामा करने का शौक है इनको।
इतनी अच्छी खासी शाम थी, सब कुछ खराब कर दिया। चलो अब ठीक है, घर चलते। क्या? हाँ, बाल बाल बच गए। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। नहीं युग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सबको पता है वो ट्रक ड्राइवर पी के चला रहा था। शर्मिला ठीक कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद को कोसना नहीं चाहिए। Yeah, she's right. That driver was drunk. Bloody fool. ऊपर से इस तरह बहुत इरिटेट कर दिया हमें। साली, उनका अंधविश्वास बहुत गहरा है। कल देखा नहीं तुमने? हाँ, हमने नोटिस किया था, मगर साथ ही साथ एक और चीज का एहसास हुआ कि उनके अंधविश्वास को तोड़ने से पहले हमें उनका विश्वास जीतना होगा। हम उनकी बेटी बनना चाहते थे, हमेशा से तरसे उनके प्यार के लिए। ये रंगीन कपड़े पहनकर उनके खिलाफ जाना ये पॉसिबल नहीं है। कली बिल्कुल सही कह रही है। उनके खिलाफ जाके उनका दिल नहीं जीता जा सकता। लेकिन कली, आपका जो भी फैसला है, इस बार अपने वजूद को मत खोलो। नहीं खोने देंगे मंजिमा। और फिर आपने ही तो हमें सिखाया ना, जिसके मन में सच और साहस हो, जीत उसी की होती है। आपका आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। मिश्रिमा, कितनी जिद्दी है ये लड़की। आप कैसे संभालते थे इसे बचपन में? सीरियसली, तुम बहुत जिद्दी हो। मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना साथ नहीं दूंगा तुम्हारा। एक्सक्यूज मी। युग बचपन से ऐसे ही फट से गुस्सा हो जाते, फिर जल्दी से मान भी जाते। मंजिमा, हमें लगता है बड़के पापा तो कुछ दिनों में मान ही जाएंगे, वो समझ जाएंगे। पर एक बात है जो हमें सताई जा रही है। हमें कल्याणी ताई जी की चालों को कम नहीं समझना चाहिए। हमें लगता है वो घर पर ना होकर भी उन्हें सब पता है कि घर पर क्या हो रहा है। हाँ, फिर कल्याणी भाभी पलटकर वार जरूर करेंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।